नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपके हाथ लगने वाला है किस्मत बदलने वाला बटन। और ये बटन सिर्फ आपका किस्मत ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी किस्मत बदल सकता है। और ये बटन लगा होता है इस यंत्र में, आप सब लोग जानते हैं। और इस बटन की ताकत आपको बता दूं, जिन लोगों पे को आप 24 घंटे टीवी पे देखते हैं, आसमान में देखते हैं, वो आज इस बटन के ताकत के कारण आपके घर के दरवाजे पे नाच रहे होंगे, जनसभाएं कर रहे होंगे, हेलीकॉप्टर से आते होंगे, बड़ी बड़े काफिलों में आते होंगे। तो ये बटन दबाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्या कि उनके चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो बिहार के ऐसे ऐसे इलाके में आ रहे हैं जहां वो सपने में भी जाना नहीं सोच सकते हैं, जहां रहना नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथ ही आप वो खुद हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, पैसा किसका? आपका। ठीक है, बड़े बड़े काफिलों में आ रहे हैं, पैसा किसका? आपका। और आप उन जनसभाओं में कैसे पहुंच रहे हो? धक्के खा के, बस में लाद के, टेम्पू में लाद के, ट्रेन में किसी तरह कोचा के पहुंच रहे हो। और वो अपना रहे हेलीकॉप्टर से लंबी लंबी फेंक रहे हैं और फिर उड़ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे कि आपको ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। अरे भाई, ये बटन दबाने के पहले थोड़ा सोचो, वो अपने जेब से कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हैं, आप ही का पैसा आप ही की तिजोरी से निकाल के आप ही को दे रहे हैं, और बदले में बोल रहे हैं कि आप उन्हें कुर्सी दे दीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, दान के पैसे से ना कोई अमीर नहीं हुआ है। अगर दान के पैसे से अमीर होना रहता है तो पाकिस्तान विश्व का सबसे अमीर देश रहता ना। कुछ जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं, हत्यारे हैं, ठीक है, रेपिस्ट हैं, जिनको सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी को कानून में बदलाव करके छुड़ा दिया गया, किसी का गवाही गायब हो गया है, जो साक्ष्य था, जो गवाह था, वो गायब हो गया है, और उन्हें एक तरह से जमानत मिल गई, केस से बरी हो गए। ठीक है, और सिर्फ किस लिए ये सारा चीज, ये सारा षड्यंत्र सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। अगर वो नहीं खड़े हो रहे हैं तो किसी की बीवी खड़े हो रही है, किसी के बच्चे खड़े हो रहे हैं। ये लुटेरे थे, ये डकैत थे पहले भी, ये हत्यारे थे पहले भी। और ऐसी मानसिकता जिसके घर में हो, उसके घर परिवार में कोई भी, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका बच्चा हो, उसकी मानसिकता भी वही होगी, और वो आपका विकास कभी नहीं करेगा। ऐसे रावण को लेके आओगे तो फिर अपने बाल बच्चों की इज्जत, आप अपने बाल बच्चों का भविष्य इनके ही हाथों लूटते हुए दिखोगे। तो इसीलिए यार, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है यार। अब 4G 5G आ जाने के बाद आप देख सकते हो कि जर्मनी का गांव कैसा है, अमेरिका का गांव कैसा है, यूरोपियन कंट्रीज का गांव कैसा है, और अपने गांव को कंपेयर कर लेना कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है उस गांव में और आपके गांव में। और अगर ये अंतर है तो इसका कारण कौन हो सकता है? चाहे नगर निगम से लेके ऊपर में बैठे हुए अधिकारी सब। और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? वो जो आज आपसे कुर्सी के लिए बटन दबाने की भीख मांगने आ रहा है। दुविधा तो दोस्तों ये है कि मालिक कौन है? आम जनता। ठीक, कुर्सी की भीख कौन मांगने आ रहा है? वो जो लोग, महानुभाव लोग, जो जनसभा करने आ रहे हैं। लेकिन आलम देखिए कि वो आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, कुर्सी की भीख मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जा रहे हैं। जो मालिक है आम जनता, वो दिन भर उनके सभाओं के कारण रोड बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जाम लग जा रहा है, पूरा शहर दिन भर जाम रह रहा है। झेल कौन रहा है? उनका मालिक, मतलब कि आम जनता। तो आलम ये है। तो जब आप ये बटन दबाने जाओ ना, तो याद रखना कि इस बटन का ताकत ये है ना कि लोगों को पूरे देश से खींच के आपके दरवाजे तक लेके आए। इसीलिए इस ताकत को कोई फ्री की रेवड़ी दे दे, उसमें मत बेचना। इस ताकत को कोई धर्म के नाम पे आपको बांटने की कोशिश करे, उसमें मत बेचना। इस ताकत को आपको जाति में बांटने की कोशिश किया जाए, आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आपकी जाति क्या है, आपके बिरादरी क्या है। जाति आपको बांटने के लिए है, आपका विकास करने के लिए कभी नहीं है। आपके दिमाग में ये सारी चीजें भरी इसीलिए गई है ताकि वो जो कुर्सी पाना चाहते हैं वो आपको बांट के वो कुर्सी हासिल कर सकें। और याद रखिएगा, जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं ना, पहले खुद लूट के अपना पेट भरेंगे, फिर बचा हुआ आप में बांट देंगे। ठीक है, या आपको अभी थोड़ा सा फ्री का मुंह जुटवा देंगे आपका। ठीक है, और उसके बाद 5 साल तक वो आपका शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको चुन के इसी लाए हो, क्योंकि वो आपको फ्री में कुछ दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा
कि आप जब ये बटन दबाइए तो उसके पहले आपको क्या याद आना चाहिए। आपको सड़कों की हालत याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि आपके नालियों की हालत कैसी है, आपको ये याद होना चाहिए कि हर साल आप या आपके रिलेटिव किस तरह धक्के खा के ट्रेन का सफर करके कोई भी पर्व त्यौहार में घर आते हैं। आपको ये याद आना चाहिए कि आपके बच्चों को किस तरह लाठी से पिटवाया जाता है जो जब वो अपने हक की मांग करने जाते हैं। आपको ये याद आना चाहिए कि आपका शोषण कैसे थाने में होता है, आपका शोषण कैसे जब आप न्याय मांगने जाते हैं तो होता है। आपको ये याद आना चाहिए इस बटन दबाने के पहले कि जो 5 साल तक आपका मुंह देखने नहीं आया, किस तरह आज वो आपसे कुर्सी की भीख मांगने आ रहा है और अपने साथ साथ 10 और ऐसे लोगों को ला रहा है, ठीक है, जो आपको भड़का सके, जो आपको सम्मोहित कर सके। साथ ही साथ एक और चीज कि आप हमेशा याद रखो कि जो महानुभाव लोग आ रहे हैं वो तो अपना कुर्सी का गोटी सेट करने आ रहे हैं, जो न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं वो अपने टीआरपी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और जो न्यूज आप देख भी रहे हो दिन भर, तरह तरह का न्यूज और तरह तरह का बहसबाजी, वो सारा बहसबाजी सिर्फ टीआरपी पे है, ठीक है। और टीआरपी के लिए वो आपके लिए कुछ नहीं है, जनता का मुद्दा उसमें कहीं है ही नहीं। इसीलिए ये आपको तय करना है कि आपको किसे वोट देना है। दूसरी चीज कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे गुंडे, मवाली, हत्यारे और क्या कहते हैं रेपिस्ट, डकैत, सब लोग इस चुनाव में खड़े हैं। और जो नहीं खड़ा है उन्होंने अपने बाल बच्चों को खड़ा किया हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, इसलिए मत चुनिएगा कि वो आपके जाति का है, ठीक है, या इसलिए मत चुनिएगा कि वो आप गांव में फ्री में पैसे बांट देता है। आप हमेशा याद रखिएगा वो पैसे आप ही का है, आप ही से लूट के उसको लाया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा कि रावण लंका में हो या पैदा वो अयोध्या में हो, रावण रावण ही रहेगा, ठीक है, और वो हमेशा विनाश करेगा, चाहे और रावण के बच्चे भी हमेशा रावण ही होंगे। तो वोट देने के पहले हमेशा याद रखिएगा, आप जानते हैं बिहार में हत्यारों को, कुछ हत्यारे हैं जिनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कानून तक बदल दिया गया। कुछ हत्यारे ऐसे हैं और कुछ डकैत ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी केस में गवाह को ही गायब कर दिया गया। दोस्तों देखिए ना, बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वत्सायना का जन्म हुआ, वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, हाँ, हमारे यहाँ दिनकर साहब का जन्म हुआ जो राष्ट्र कवि रहे हैं। हमारे यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, अशोक सम्राट का जन्म हुआ, चाणक्य का जन्म हुआ, है ना। साथ ही साथ हर झंडा पे लहराता हुआ जो अशोक चक्र है वो भी हमारी धरती से। साथ में कितने भाग्यशाली हैं दोस्तों कि भगवान शिव की हम सब आराधना करते हैं, उनके जो माथे की शोभा है माँ गंगा वो हमारे धरती से गुजरती है ना। तो हम लोग भाग्यशाली भी हैं। हमारा जो बिहार था वो देश का सबसे पहला गणतंत्र था। हमारा जो बिहार था वो सदियों से शिक्षा का केंद्र रहा है। ऐसा बिहार पूरे देश में आज बीमारू बन के रह गया, गाली बन के रह गया, दूसरे के लिए ये एक तरह से मजाक बन के रह गया। और ये मजाक, ये बीमारू का दर्जा किसने दिलाया है? यही आपने जो इस बटन को, जो बटन दबाने के अधिकार को जो बेचा है ना 2000 रुपए में, 500 रुपए में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसने ही आज इतने गौरवशाली धरती को ना भिखमंगा बना दिया, बीमारू बना दिया, है ना, और मजाक बना दिया पूरे देश में। अब ये बदलने का समय है। अब जो लोग आज आपको लुभाने के लिए आ रहे हैं, पिछले 5 साल में कितनी बार आपकी सेवा के लिए आए, तो ये जो बटन है ना, ये दबाने से पहले ये मालिक की तरह सोचिएगा कि आप अपने नौकर को चुनने जा रहे हो और आप अपने प्रदेश के लिए, आप अपने जिला के लिए, है ना, कैसा नौकर चाहते हो कि वो गंदगी आपके सड़क पे फैला के रखे, आपके लिए सड़क नहीं बनवाए, आपकी हर साल आपका गांव बह जाए, हर साल आपके बच्चे कहीं बाहर गाली खाए, हाँ, आपके बच्चे कहीं बाहर ठोकर खाए। भले ही वो बोलेंगे कुछ लोग कि हमारे बच्चे तो अमेरिका में रहते हैं। अरे भैया, अमेरिका में रहते क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके बिहार में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसी कंपनी नहीं है, वैसा रोजगार नहीं, इसीलिए वो वहां रह रहे हैं। हाँ, क्यों बैंगलोर में रह रहे हैं, क्यों मुंबई में रह रहे हैं, क्यों गाली खा रहे हैं?
तो ये बटन दबाने से पहले इन सब चीज़ों पे विचार करना। सिर्फ कोई 500 रुपया दे दिया, कोई पूरी जलेबी खिला दिया, इसीलिए इस बटन का इस्तेमाल मत करना उस लालच में आके, नहीं तो आप तो जाओगे, आपका तो खैर अब जो दबाए सो आप आने वाली आपकी पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। आप देखो ये गलती जो आपके पहले वाली पीढ़ी ने की थी वो आपको आज तक झेलना पड़ रहा है। तो अगर आप ये गलती करोगे तो आप तो झेलोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी। तो अब ये गलती करने का समय नहीं है। इसीलिए ये बटन दबाने के पहले ना इस बात को सोच लेना कि आपको आपके जिले का जो नौकर है, जो आपके जिले का चौकीदार है, जो आपके राज्य का चौकीदार है, वो कैसा चाहिए। अनपढ़ गंवार चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, हत्यारा चाहिए, या दूरदृष्टि वाला, राज्य को विकास करवाने वाला चाहिए। तो ये सोच के ही बटन दबाइएगा। और आशा करता हूं कि इस बार जो रिजल्ट होगा ना, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो अलादीन का चिराग है उसको जो रगड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही मनमोहक होगा, बहुत ही खुशहाल बिहार का के उम्मीद को पूरा करने वाला होगा। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो हर उस बिहारी तक भेजोगे जो इस बार इस बटन को दबाने का अधिकार रखता है। जय हिंद।